नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, थोड़ा सा बेसिक चीज के बारे में बताता हूं मैं। ये एक घड़ी है मान लीजिए। अब घड़ी के मिनट की सुई जो है वो कहां तक पहुंचती है? ये सर्किल का जो है ना परिधि यहां तक पहुंचती है। जैसे मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं और यहाँ 3 बज रहे हैं और इसके बीच में 1 और 2 भी बजेंगे। तो घड़ी की सुई की जैसे मान लो बड़ी सुई यहाँ है, ठीक है, ये मिनट की सुई है और इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से सेंटर से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो आपके पास ये सॉल्यूशन और दिया हुआ लिख लेते हैं, दिया हुआ है। तो सुई की लंबाई यानी त्रिज्या r बराबर क्या है? घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई। और विद्यार्थियों ये है 14 सेंटीमीटर। एक चीज की और जरूरत पड़ती है हमें, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण होता है थीटा। अब ये थीटा कैसे? केंद्रीय कोण होता है केंद्र पर बनने वाला कोण। किसके द्वारा? त्रिज्याओं के द्वारा। चाप के द्वारा भी बनता है और त्रिज्या के द्वारा भी। तो यहां पे देखिए त्रिज्याखंड बनेगा। तो जैसे ये मिनट की सुई जो है 5 मिनट में, यहां 5 मिनट कहां होगी? जब 12 से सुई मिनट की 1 पे आ जाएगी, ये सुई कहां जाएगी? 1 पे। तो कितना हो जाएगा? ये 5 मिनट में घूम रही है। तो इस 5 मिनट में जो कोण बनेगा थीटा कोण बनेगा, वो हमें ज्ञात करना है। अब विद्यार्थियों एक बात बताओ, जब घड़ी के मिनट की सुई चारों तरफ घूमती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। अब यहां से 5 मिनट में कितना घूमेगी? तो जो है टोटल जो है 360 डिग्री का कोण है, वो कितने मिनट में बना है? 60 मिनट में। यहां मैं समझा देता हूं जी। चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो 1 घंटे में ये यहां से सुई शुरू होकर के वापस यहीं आ जाएगी। तो चारों तरफ, किसी बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में। इसलिए मिनट की सुई 1 मिनट में, पहले 1 मिनट का ज्ञात कर लेते हैं, फिर 5 मिनट का ज्ञात करेंगे। तो 1 मिनट में कोण बनाती है 360 ये है ही, और 60 मिनट यानी 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा? 36। और यहाँ कितना नीचे हर में 6 36। तो 6 डिग्री का कोण बना। अब हमें जो है 5 मिनट का ज्ञात करना है। तो मिनट की सुई 5 मिनट में कोण
बनाती है या बनाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का है तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 6 पंजे 30। तो विद्यार्थियों कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। यहाँ घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है, 30 मिनट का। तो हमारे पास केंद्रीय कोण कितना आ गया, केंद्रीय कोण थीटा का मान ये आ गया 30 डिग्री। अब आप जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। अतः 5 मिनट में 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। और ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और ये होता है वर्ग इकाई। अब यहां हम मान रख देंगे। हमारे पास आर का मान जो है 14 सेंटीमीटर है, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, पाई का मान अगर प्रश्न में 3.14 दे रखा है तो वही प्रयोग करना है, अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 प्रयोग करना है। इसे नोट कर लीजिए। आगे करते हैं। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख ही दिया था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री वर्ग इकाई। अब यहां से मान लगा देते हैं। पाई का मान नहीं दे रखा कुछ भी, तो हम 22/7 प्रयोग करेंगे। 22/7 गुणा त्रिज्या का मान हमारे पास कितना था, 14 सेंटीमीटर, और ये घात 2 है क्योंकि आर स्क्वायर है, घात 2 लगा दीजिए स्क्वायर में। थीटा का मान 30 डिग्री आ ही चुका, और बटे 360 डिग्री, और ये सारी जो है हमारी इकाई सेंटीमीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ये मान देखिए इस तरह से खोल लीजिए, 22, और ये बटे में 7 है ना, ये नीचे आ जाएगा, बटे 7 लगा लीजिए, गुणा 14 का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट 14 का स्क्वायर 196 196 लिख लीजिए, या 14 गुणा 14 लगा लीजिए, और 30 डिग्री लिख लेते हैं, और गुणा 360 डिग्री चल ही रहा है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ काट लेते हैं। 7 से 7 एकम 7, और 7 दूने 14, 2 बार कट जाएगा 14। यहां से देखिए 0 से इस 0 को काट दीजिए, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। 22 गुणा 14, और फिर गुणा 2 चल रहा है, और गुणा 3, और बटे में 36। 0 से 0 पहले ही कैंसिल हो चुकी है। अब यहां से देखिए 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 है, 2 एकम 2, और 2 छकी 12। अब आगे और काट सकते हो आप, पहले लिख लीजिए जो है उसको। 22
गुणे 14 और इधर से कुछ नहीं बचा, बटे में 6 है सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना नोट कीजिए, आगे करेंगे। नीचे की स्टेप के बाद में यहाँ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है 22 गुणे 14 बटे 6 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा मान है। अब यहाँ से काट लेते हैं फिर से, तो 2 तिये 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ हमें 11 मिला गुणे 14 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लीजिए, 11 4 44, 44 का 4, हासिल भी 4 रह जाएगी, 11 एकम 11, 11 और 4 15, तो ये आ गया 154 और बटे में हमारे पास 3 है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए आप, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए।